नमस्कार, मैं कार्तिक सांडिल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे बिहार विद्यालय में जितने भी आईसीटी इंस्ट्रक्टर एवं रात्रि प्रहरी थे, इनके केस का क्या कुछ अपडेट है। बहुत सारे लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर इस पर वीडियो बनाइए और इसके बारे में डिटेल से बताइए कि 17 तारीख को जो सुनवाई होनी थी वो क्या हुई। 17 तारीख नहीं, सॉरी, 17 जून ही था। 17 जून 2025 को जो सुनवाई होनी थी उसमें क्या हुआ, तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्या कुछ मसला है, क्या अपडेट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे अभी हम पटना हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और एक केस नंबर लिए हैं CWJC 9333/2024। इसमें जो है ये कंपनी जो फाइल की थी, पेटिशनर है डेलबॉन ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, जो किशनगंज की है, और इन्होंने फाइल किया था गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अगेंस्ट में, वर्सेज में। अब देखेंगे ये केस जो है सुनवाई हुई थी, तमाम तरह के जो है जस्टिस वो बदला रहे थे। पहले अभिषेक रेड्डी देख रहे थे, फिर अभिषेक रेड्डी के जाने के बाद राजेश कुमार वर्मा आए, राजेश कुमार वर्मा के बाद फिर जितेंद्र कुमार आए, जितेंद्र कुमार के बाद फिर से पुनः ये अभिषेक रेड्डी ही इस केस को लीड करेंगे और देखेंगे, क्योंकि ये अभिषेक रेड्डी जो है इस केस को जो है शुरू से देखते आ रहे हैं। उनके पास पूरा जो है इस केस का आइडिया प्रॉपर तरीके से है। तो ये अब देखेंगे, अभी तक जो है आज मैं इस वेबसाइट पे हूँ। केस नंबर डालने के बाद, केस स्टेटस चेक करने के बाद 27 मई को जो सुनवाई हुई थी उसमें एडजॉर्न हो गया था 17 जून 2025 के लिए। लेकिन 17 जून के बाद अभी तक जो है इस केस का कोई भी अपडेट पोर्टल पे अब नहीं अपलोड किया गया है, जबकि आज 22 जून 2025 हो गया है। आप इस वेबसाइट पे आके केस नंबर डाल के चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं इस सेम नेचर की वजह से अलग अलग केस भी एक तरीके से हो जाता है। एक दूसरे केस के बारे में बताएंगे, इसी आईसीटी इंस्ट्रक्टर एवं रात्रि प्रहरी से रिलेटेड है, अदर कंपनी ने फाइल की थी, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो पूरी जानकारी आप समझ में आएंगे, क्योंकि होता क्या है ना, एक नेचर के वजह से केस को एक जैसा एक साथ कर दिया जाता है। तो इस केस का अभी तक जो है रिपोर्ट अपलोड नहीं किया गया है, जो ऑर्डर कॉपी है ये भी अपलोड नहीं किया गया है। तो चलिए मैं आपको एक नोटिस के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है मनोज कुमार मनोहर, इन्होंने फाइल की थी स्टेट ऑफ बिहार, यही केस है और इसी से रिलेटेड है। इन्होंने जब फाइल किया था तो इन्होंने क्लियर इसका देखेंगे बताया गया है। क्रोम ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी का जो ऑरल ऑर्डर है, यानी मौखिक आदेश है, इसके अंतर्गत कहा एट द रिक्वेस्ट ऑफ लर्नेड काउंसलिंग फॉर द रिस्पोंडेंट पोस्ट ऑफ मैटर 14, यानी जो अभिषेक रेड्डी का मौखिक ऑर्डर निकल के आया है, रिक्वेस्टेड ऑफ लर्नेड काउंसलिंग, यानी सभी जो है लर्नेड काउंसिल के माध्यम से आग्रह किया गया था कि इस केस को पुनः फिर से अभिषेक रेड्डी ही देखें, क्योंकि दिक्कत हो रहा था कि अलग अलग तरह के एडवोकेट आ रहे थे, उसमें फिर नया मोड़ आ जाता केस में। इस वजह से जो शुरू से इस केस को लीड कर रहे हैं जस्टिस, उन्हीं के माध्यम से इस केस की देखरेख हो। जो एडवोकेट हैं वो गिरीश कुमार हैं, सभी को पता है सभी केस का। तो इसी वजह से ये अभिषेक रेड्डी के द्वारा जो है ये मौखिक आदेश दिया गया था कि अगली सुनवाई आपका 14/7/2025 को पोस्टपोन कर दिया गया है, क्योंकि अगली 14/7/2025 को जब अभिषेक रेड्डी आएंगे तो जस्टिस जो है, जो पहले से इस केस को देख रहे थे, उन्हीं के माध्यम से इस केस, उन्हीं के अगेंस्ट में जो है, उन्हीं की अगुवाई में इस केस पे सुनवाई की जाएगी। ये सभी लोगों का आग्रह था, इसी के आधार पर जस्टिस रेड्डी का ऑर्डर आया है। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या कुछ अपडेट है, यानी अगली तारीख जो है आप लोगों का 17/6 से बढ़ के 17/6 को अगली पहली तारीख था जिसमें सुनवाई हुआ। यहाँ क्लियर देखेंगे 17/6/2025 को, जिसको पोस्टपोन करके इस मैटर को 14/7/2025 कर दिया गया है। तो 14/7/2025 का आईसीटी इंस्ट्रक्टर एवं रात्रि प्रहरी से रिलेटेड क्या कुछ अपडेट आएगा, आपको इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। मैं बहुत जल्द आप लोगों के रिक्वेस्ट पे आप लोगों के सैलरी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आईसीटी इंस्ट्रक्टर एवं रात्रि प्रहरी जितने भी बिहार
महाविद्यालय में हैं उन सभी का बहुत दिनों से जो है वेतन मानदेय नहीं मिला है और उनका जो है काम भी फिनिश कर दिया गया है। तो क्या कुछ मामला है, किस तरीके से क्या करना होगा, किस ज़िले का कौन सा लेटर निकला है, तो मैं आपको पेमेंट से रिलेटेड वो भी बताऊँगा। बाकी ये अगली सुनवाई 14/7/2025 को होगा। जैसे ही इस पर कोई सुनवाई होगी मैं आपको अपडेट करूँगा, सबसे पहले लर्निंग पॉइंट पे ही। आप अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए। आप लोगों के काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद हमने वीडियो बनाया है। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इससे संबंधित तमाम अपडेट आपको देखने को मिलता रहेगा। सो थैंक यू द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।